गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल्स का होमवर्क दिया था, जिसमें से केवल 8 नंबर हो चुके फीडबैक आया है। ये रूल्स मैंने इसलिए दिए थे कि पहले आप ये रूल्स लिख लो, आपको समझ में आ जाए क्या क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया लॉकडाउन का, अभी तक क्लासेस नहीं हो पा रही प्रॉपर, ताकि रूल से आपको याद आ जाएगा कि इसके अंदर अपने को क्या क्या करना था। आज इसलिए मैंने लाइव क्लास ली है। लाइव क्लास के अंदर मैं बताऊंगी, समझाऊंगी एक टॉपिक पूरा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे डील करना है। ये एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन को आपको डील करना होता है। करना कुछ नहीं होता, बहुत आसान है, जिसे कई बच्चे केवल डर के मारे छोड़कर आ जाते हैं एग्जाम के। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्टिंग से हम लोग समझ रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने एक सेंटेंस लिखा है, गीता सेड टू हरी, यू आर लेट टुडे। तो ये जो कॉमा है जो दिख रहा है, इस कॉमा के पहले पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड वर्ब। क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड वर्ब। इसका कॉमा के बाद यू आर लेट टुडे, ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। इसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब क्या क्या चेंजेस करने होते हैं? वैसे बेसिकली अगर पहली बात करें तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम क्यों बदलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। दो लोगों के आपस की कही हुई बात, जैसे आज हमने आपस में कोई बात करी, अब इसी बात को हम किसी थर्ड पर्सन को बताएंगे तो हम उसे इनडायरेक्ट तरीके से बताएंगे, अपनी तरीके से बताएंगे। जैसे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं, कभी मारवाड़ी, कभी भोजपुरी, कभी जयपुरी, कभी कौन सी भाषा को, तो अपने तरीके से बताएंगे। जस्ट ये समझिए कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही है कि इन दो लोगों की आपस की कही हुई बात को हमें तीसरी पर्सन को बताना है, तो हम उसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे, वो चेंजेस हमको ये समझने हैं। गीता सेड टू हरी, यू आर लेट, तो ये रिपोर्टेड वर्ब है। अब इस रिपोर्टेड वर्ब में हमें क्या चेंज करना है, पहले ये देखना है। रिपोर्टेड स्पीच बाद में देखेंगे। रिपोर्टेड वर्ब में सबसे पहले ये समझना है कि ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब ये है सेड टू, सेड मेन वर्ब है, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। हमेशा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट। इतना ही ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं पहले ये देखें। अब सब्जेक्ट, इसके अंदर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सेड टू, वो हमेशा किसमें चेंज हो जाएगा? हमेशा तो नहीं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे हमारे सेंटेंस अलग अलग होते हैं, अफर्मेटिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव, तो उन सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तो अभी ये हमारा जो वाक्य है सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। अब इस वाक्य के अंदर क्या चेंज करेंगे? ये सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा? टू। ये ध्यान रखना है, अगर हमारा वाक्य साधारण है, सिंपल साधारण वाक्य है, तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड के अंदर। हरी का हरी आएगा यहाँ पर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें क्या चेंजेस करने हैं? ये यू आर लेट टुडे, तो ये यू किसमें चेंज होगा? आर किसमें चेंज होगा? एक एग्जांपल मैं पहले दे देती हूँ, फिर आप लोगों को मैं ये प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और टेंस के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगी वो बताऊंगा। तो यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हरी, तो हरी बॉय है, तो यू का क्या हो जाएगा? ही। पहले हम हरी के बाद अगर ये कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगाएंगे? दैट। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? हरी, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? ही। आर है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में। कैसे चेंज होगा इस एग्जांपल के बाद में बताऊंगा। तो ये है, ये चेंज हो जाएगा वॉज में। वॉज लेट का लेट आएगा, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा। ये तो हमें ध्यान रखना है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसके अंदर जो भी रूल्स है, जो चेंजेस होने हैं, क्या किसमें चेंज होना है, ये हमें याद ही करना पड़ेगा। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा टेंस किसमें चेंज हो रहा है और हमारे प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे प्रोनाउन इसके अंदर कैसे चेंज होते हैं। अब बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ तक आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है, यहाँ तक। इसके बाद आप लोगों को चेंजेस करने होते हैं, ये कंजक्शन लगाना पड़ता है, इसके बाद भी सेंटेंस लिखना पड़ता है।
ये तो आपके एग्जाम में भी लिखा हुआ मिलेगा। तो रही इसकी बात, अब हम यहाँ से बात शुरू करें तो कैसे चेंज हुआ। सबसे पहले हमने कॉमा था, कॉमा हटाया और यहाँ पर क्या लगा दिया, दैट। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये क्या होते हैं ये जान ले। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हुआ आई और वी। ये हमारे फर्स्ट पर्सन, ये मैं पहले भी जब 8, 7, 6 सब में बताया मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे आई और वी, ये हमारे प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, शी और दे। डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो हम पहला चेंज करेंगे वो सबसे पहले हमारे यही से स्टार्ट हो जाएगा कि हमें क्या चेंज करना है। तो यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हरी। हरी एक वर्ड है इसलिए हमने यहाँ पर ही कर दिया। अगर यहाँ पर आई और वी होता तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट गीता है तो यहाँ पर क्या आ जाता, शी। थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। ये चेंज नहीं होते, ये हमेशा एज इट इज रहते हैं, इनमें कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर ये यहाँ पर आए हैं यू की जगह अगर ही होता तो वो ही रहता और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। ये तो हमारी हो गई पर्सन की बात। इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम एग्जाम में करते हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम इनमें जो प्रोनाउन है उनको चेंज नहीं कर पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये आती है, स्टार्टिंग ही हमारी रॉन्ग हो जाती है। अगर हमारी स्टार्टिंग ये सही हो तो, और हमने यहाँ पर एक राइट कंजक्शन लगा दिया हो, तो ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का जो सेंटेंस आता है, उसका हमें 1/4 हाफ मार्क्स इजीली मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, पहले कि हमें प्रोनाउन चेंज करने हैं। मैंने बता ही दिया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई और वी, सेकंड होते हैं यू, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे। तो अब हमने इसको चेंज कर दिया। जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई और वी आ जाए, सब्जेक्ट की तरफ देखो, यू आ जाता है तो ऑब्जेक्ट देखो, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता। अब इसको चेंजेस करते हैं। अब आते हैं हम टेंस पर। अब इसके अंदर टेंस कैसे चेंज होंगे, इसके लिए तुम्हें आप लोगों को रूल्स देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे कि ये टेंस किसमें चेंज होगा। देखते हैं। यहाँ स्टार्टिंग से चलें। सबसे पहले आता है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप चाहें तो टेंस के अकॉर्डिंग याद कर लें और चाहें तो डायरेक्ट याद कर लें। डायरेक्ट कैसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपनी हेल्पिंग वर्ब आती है डू, डज और डिड। डू, डज, डिड, डू और डज। अब ये डू डज किसमें चेंज हो जाएंगे, डिड। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस इतना लंबा लंबा याद करें, तो सिंपल ये याद रखिए कि डू डज किसमें चेंज हो जाएगा, डिड। इट मींस कि अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो किसमें चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म। ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि जैसे ही हम टेंस चेंज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म। फिर आता है अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस तो अपना इज एम यही यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इज एम आर और आईएनजी जो लगाते हैं मेन वर्ब में, वो किसमें चेंज हो जाएगा, एज इट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो was और were आईएनजी। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चेंज हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
हैज प्रेजेंट परफेक्ट में लिखती हूँ शॉर्ट में क्योंकि ब्लैक बोर्ड लंबा है, कैमरे के अकॉर्डिंग ये आ नहीं सकता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। मींस हैज और हैव, बीन, आईएनजी ये चेंज हो जाएंगे हैड, बीन, आईएनजी। इतना सिंपल है ये याद रखना, लेकिन फिर भी हम लोग ये याद नहीं रख पाते कि क्या किसमें चेंज होता है। रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या डू डज आ जाए तो हमें डू डज चेंज हो जाएगा डिड में, फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी सेकंड पर्सन में, सेकंड फॉर्म में। फिर इज एम आर आईएनजी एज इट इज चलेगा। अगर इधर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इधर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इधर प्रेजेंट परफेक्ट है तो इधर पास्ट परफेक्ट, अगर इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इधर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये सिंपल सा तरीका है याद रखने का। तो डू डज चेंज हो गया डिड में, इज एम आर आईएनजी चेंज हो गया वाज वर आईएनजी में, हैज हैव चेंज हो गया तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन आईएनजी है तो हैड बीन आईएनजी। अब इसके बाद ये तो हमने इसमें चेंज कर दिया। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो इसमें चेंज किया, मान लो अगर यहाँ पर डिड आ जाता है और की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो सेकंड फॉर्म को वो वापस फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं, उल्टा रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स नहीं होगा, ये इसमें चेंज हो गया तो ये इसी में ही रहेगा। लेकिन इसके बाद का रूल क्या है, इसके बाद का रूल कैमरा नीचे थोड़ा सा, इसके बाद का रूल ये है कि अगर सेकंड पर्सन में आ जाता है या डिड आ जाता है तो वो चेंज हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिवर्स नहीं होगा कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज हो रहा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, आप लोग क्या करते हो वापस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को इसमें चेंज कर दो, इधर रिवर्स नहीं होगा। सेकंड पर्सन अगर प्रोनाउन और डिड आ जाता है तो आपको उसे वापस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और अगर हेड प्लस अगर ये आ जाता है वाज वर आईएनजी, इट मींस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाता है वाज वर आईएनजी ये आ जाता है तो ये चेंज हो जाएगा हैड बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी। इतना अगर आप लोगों ने ध्यान रख लिया तो आपको डेफिनेटली 3/4 नंबर या 1 नंबर अगर जिसमें कुछ एडवर्ब नहीं आए तो उसमें आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। केवल 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप इसके अंदर एक तो टेंस फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को ध्यान रखें और कौन सा टेंस किसमें चेंज होगा। जो भी बहुत आसान है, आसान कैसे, अगर इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और अगर सिंपल पास्ट टेंस आ जाता है तो वो चेंज हो जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और अगर वाज वर आईएनजी है तो वो आ जाएगा हैड बीन प्लस आईएनजी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या सीखेंगे, इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे होते हैं। तीसरा चेंज जो होता है वो ये है कि जो हमारे वर्ब एडवर्ब होते हैं उनमें चेंजेस होता है। जैसे टुडे, अगर टुडे आता है तो वो दैट डे में चेंज हो जाएगा। यस्टरडे आता है, यस्टरडे आता है तो वो चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे। नहीं इधर से तो वही बात। नाउ आता है तो चेंज हो जाएगा देन में। टुमारो आता है ये हो जाएगा द फॉलोइंग डे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेन जो ये होते हैं सबसे ज्यादा ये 4 चीजें आती है, 4 एडवर्ब आते हैं और भी बहुत सारे एडवर्ब्स हैं। अभी आप उतना ही ध्यान रखिए कि ये इसके अंदर चेंज हो जाता है। अब यहाँ से हम सेकंड सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है सिंपल साधारण वाक्य का। सिंपल साधारण वाक्य का अगर एग्जांपल है उदाहरण ले तो क्या है, जैसे
ज्ञानेश said to Latika, I am tired today. सिंपल साधारण सा वाक्य, बिल्कुल साधारण सा वाक्य, एग्जाम में ऐसे सिंपल साधारण वाक्य एक जरूर आता है। अब इसमें एक नंबर कैसे लेके आए? ज्ञानेश said to लतिका, तो ये तो बोर्ड की तरफ से आपकी लिखा हुआ है। ज्ञानेश told लतिका, कॉमा है, न्यूट्रेट कॉमा है, इस कॉमा को हटा करके हमें दैट लिखना है। सिंपल साधारण वाक्य है तो कॉमा को हटा करके क्या लिखेंगे? दैट। क्या लगाया हमने? दैट। आई कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है अपना? ज्ञानेश। तो ज्ञानेश बॉय है तो आई का क्या चेंज हो जाएगा? ही चेंज हो गया। अब अपने टेंस बताए थे, इस एमआर किसमें चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में। तो एम का क्या हो जाएगा? वॉज। वॉज हो गया। टायर्ड का टायर्ड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। टुडे तो आज क्या हो जाएगा? टुडे का दैट। यानी दो पर्सन की कही हुई बात हमने थर्ड पर्सन को, किसी और थर्ड पर्सन को बताई, तो हम कैसे बताएंगे कि ज्ञानेश ने लतिका से ये कहा कि वो उस दिन बहुत थका हुआ था, इसलिए हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। यानी दो लोगों की कही हुई बात को जब हम थर्ड पर्सन को बताएंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे वो मैंने इसके अंदर बताया। वो एक समझने के लिए है। अकॉर्डिंग टू हमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो हमारे पर्सन जो क्या किसमें चेंज होगा, दूसरी बात ये है कि जो ये टेंस है वो किसमें चेंज होगा। अगर आपने इतना भी कर दिया तो एग्जामिनर आपको 3/4 हाफ ये नंबर आपको जरूर मिलेंगे। पूरा करने पर जैसे ये दैट हैं, थोड़े एडवर्ब अगर आ रहे हैं तो एडवर्ब आपने चेंज कर दिया, जो बहुत इजी है याद रखना। अगर ये एडवर्ब आपने ऐसे एज इट इज कर लिया तो इसके अंदर पूरा एक नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 नंबर पे एक पार्ट आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। अगर आपने इसको इजीली कर लिया, क्योंकि याद रखने ज्यादा याद रखने और कुछ है नहीं, याद भी रख लिया, तो इसमें आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ये तो हुआ अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि जब आप इस वीडियो को रिपीट करके बार बार देखेंगे तो आपको क्या क्या रूल्स हैं वो समझ में आ जाएंगे, क्या किसमें चेंज होता है। तो मुझे लगता नहीं कि मैं आपको और एग्जाम्पल दूं इसमें। दूसरा अपना आ रहा है क्या? सिंपल सेंटेंस बताई थी। अब आता है सिंपल अफर्मेटिव इंटरोगेटिव। बहुत सारे बच्चे इसको एज इट इज छोड़ देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस एग्जाम हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसमें हमारे साधारण वाक्य हो गए, प्रश्नवाचक वाक्य हो गए और विस्मयवर्धक हो गए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारा। पहले मैंने साधारण वाक्य का एग्जाम्पल दिया था, वो कैसे चेंज होगा। अब दूसरा है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे हरी सेड टू कमल। ये भी दो टाइप से होते हैं। इंटरोगेटिव दो टाइप से ऐसे कि एक तो इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड मींस व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, इस टाइप से। तो पहले हम जो सीख रहे हैं वो क्वेश्चन वर्ड वाले सीख रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले ही सेड टू कमल, व्हाई हैव यू नॉट कम, क्वेश्चन मार्क। समझ में कैसे आएगा? समझ में कैसे आएगा कि जैसे ही हमने ये देखा कि हमारा जो सेंटेंस है लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये किसमें है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते ही क्वेश्चन मार्क समझते पता लग जाएगी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका रिपोर्टेड वर्ब जो है वो इसमें चेंजेस मिलेगा। जैसे हरी सेड टू, बोर्ड की तरफ से ही मिलेगा आज, फिर भी हमें पता होना चाहिए सेड टू। अगर प्रश्न है तो पूछेंगे, प्रश्न तो पूछा ही जाता है, बताया नहीं जाता। तो प्रश्न है तो सेड टू चेंज हो जाएगा आज, और ये हो गया कमल।
कॉमा हटाया, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है क्योंकि यहाँ तक तो बोर्ड ही लिख के देता है। अब यहाँ से हमें क्या लिखना है, कॉमा हटाया, कॉमा हटा करके हम क्या लिखेंगे, अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तो हम इफ लिखते हैं, अगर ये यहाँ वर्ड क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो गया तो हमें कुछ नहीं लिखना है, एज इट इज लिखना है। जो भी आप लोग नहीं लिखते हो एज इट इज लिखना है, केवल कॉमा हटाना है और इस शब्द को वाई को एज इट इज यहाँ पे लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, यू आ गया। अब यू हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है इस वाई के बाद, इसके बाद लिखना है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इस रिपोर्टेड स्पीच में, यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कमल हमारा ऑब्जेक्ट है तो कमल बॉय है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ही। क्या लिख देंगे, ही। अब आती है वर्ब की, तो वर्ब अपनी हैव और हैज चेंज हो जाते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो गया, हैड। क्या आ जाएगा, हैड, ही हैड। तो हमने क्या